हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मिसी की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोल प्लाजा के बारे में। टोल प्लाजा जो लगभग सारे देश के NHAI पे लगभग सारे देश में लगे हुए हैं। बहुत सी जगह तो स्टेट हाईवे पे भी लगे हुए हैं। NHAI पे तो लगे हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्हें ऑथराइज किया है। आपको अगर अपने सारे राइट्स का पता हो, अधिकार का पता हो, तो आप इस पे फ्री में भी निकल सकते हैं बगैर टोल दिए। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जब हम नेशनल हाईवे पे जाते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि टोल प्लाजा का टैक्स किस लिए लिया जाता है। अगर हमारे पास कोई घोड़ा गाड़ी, कार, जीप, ट्रक, बस कोई भी चीज है, उसके टायर के ऊपर टैक्स लगा है, उसकी बैटरी के ऊपर टैक्स लगा है, जिस लोहे की वो बनी है उसके ऊपर टैक्स लगा है, इंजन एल्युमिनियम के कुछ पार्ट है उसके ऊपर टैक्स लगा है, शीशे लगे हैं उसके ऊपर, हर चीज के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम उस पर टैक्स लगा है। फिर जब वो हमने खरीद दिया तो सेल टैक्स लगा है, GST लगी है उसके ऊपर। उसके बाद जब हमने खरीद ली तो RTO में रजिस्टर्ड करवाने के लिए गए तो हमने रोड टैक्स दिया है। जब रोड टैक्स हमने दे दिया और 10 तरह के टैक्स हम पहले पे कर चुके हैं, वो गाड़ी के अंदर इनबिल्ट थे वो टैक्स, और उसके बाद जब हम रोड टैक्स एक बार 15 साल का दे चुके हैं, तो फिर अब हमारे से किस चीज का टैक्स लिया जा रहा है। अगर वो लेते भी हैं तो हमारे उन्होंने कुछ अधिकार हमें दिए हैं जो हमें पता हो तो हम उसको अपनी गाड़ी को फ्री में भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे देखने में यह आया कि हाईवे पे बहुत जगह गड्ढे होते हैं। अगर किसी हाईवे पे कुछ गड्ढे हैं, उस गड्ढे की वजह से आपकी गाड़ी को कुछ भी थोड़ा या ज्यादा नुकसान हो गया है तो आप उसकी कंप्लेंट सबसे पहले टोल प्लाजा पे एक रजिस्टर होता है, शिकायत रजिस्टर, कंप्लेंट रजिस्टर, वहां के मैनेजर से मिले और उसमें अपनी शिकायत दर्ज करें कि भाई फलानी जगह रास्ते में खड्डे हैं और उसकी वजह, उस खड्डे में मेरी गाड़ी लगने की वजह से मेरी गाड़ी का ये नुकसान हो गया। उसके बाद अगर आप क्लेम लेना चाहते हैं तो आप NHAI के टोल प्लाजा के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके बाद इनको हमें और क्या सहूलियत देनी होती है, जैसे अगर भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया GT रोड पे, तो इनको फ्री में हमें क्रेन अवेलेबल करवानी पड़ेगी। क्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, हमारी गाड़ी को साइड में करके साइड में पहुंचाएगी जहां तक हमें जाना है, जहां हमें वो ठीक करवानी है। उसका एक कोई पैसा नहीं लेंगे। दिक्कत परेशानी कहां है, इन्होंने उसके नंबर ही नहीं लिख रखे GT रोड के ऊपर, हेल्पलाइन नंबर बहुत कम लिखे हुए हैं। उसके बाद इन्हें एक एम्बुलेंस की सर्विस देनी होती है। अगर भगवान ना करे किसी भी आदमी का हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट सारे देश में कहीं भी हो जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो एम्बुलेंस आएगी और उस आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। इसके अलावा और क्या इनको सहूलियत देनी होती है, हाईवे के ऊपर खास तौर पे टोल प्लाजा के ऊपर इनको नीट एंड क्लीन टॉयलेट, वॉशरूम इनको अवेलेबल करवाने होते हैं, यानी शौचालय साफ सुथरे। मेरे देखने में आया बहुत से टोल प्लाजा पे तो नाम मात्र के ही हैं, है ही नहीं। और वो भी शौचालय में भी 3 तरह के, जेंट्स का अलग, लेडीज का अलग, और विकलांग जो है जिनको आजकल दिव्यांग कहते हैं उनके लिए अलग से इनको टॉयलेट साफ सुथरे बनाने पड़ेंगे और साफ सुथरे वो रखने पड़ेंगे। पर मेरे देखने में यह आया कि बहुत से जगह बना तो दिए गए हैं, बहुत सी जगह उनको ताले ही लगा रखे हैं। नई ताले लगा रखे हैं तो उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है कईयों में। तो इतनी बेकदरी, अगर आपको ऐसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप उस कंप्लेंट रजिस्टर में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑडिट होती है टाइम के हिसाब से और वो उसको कंप्लेंट को चेक करते हैं। अगर बहुत ज्यादा कंप्लेंट हो तो भारत सरकार इनके लाइसेंस वो कैंसिल भी कर सकती है, उसको टोल प्लाजा को उस आदमी से लेके और किसी आदमी को वो दे सकती है। इसके अलावा अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, कोई कार जीप आपके पास है और उसमें तेल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो आप उस नंबर पे फोन करेंगे तो वो
एआई वाले आपके लिए वो फ्यूल पेट्रोल या डीजल 5 लीटर आपको देके जाना उनको पड़ेगा, वहीं पे ही जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आपके गाड़ी का तेल खत्म हो गया। बस उस 5 लीटर के आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो भी उस टाइम जिस एरिया में आपकी गाड़ी बंद हुई है उस एरिया को, कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होता है, तो उस एरिया में उसका रेट कितना है पेट्रोल या डीजल का, उतना 5 लीटर का पैसा देना पड़ेगा। उनके आने जाने के कोई चार्जेस एनएचएआई आपसे नहीं ले सकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो अगर आपको पता हो तो आप टोटल फ्री में वहां से निकल सकते हैं। अगर आपने फास्ट टैग लगवाया हुआ है और वो किसी के साथ इनबिल्ट है, पेटीएम, बैंक, एयरटेल, बहुत से हैं जिनके साथ वो इनबिल्ट हो जाता है, उससे पैसे उसके अंदर आ जाते हैं पेटीएम में फास्ट टैग के अंदर। अगर आपने फास्ट टैग लगवाया हुआ और जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिस खाते के साथ, उसके अंदर आपके पैसे हैं और फास्ट टैग के अंदर भी पैसे हैं, किसी वजह से एनएचएआई का टोल प्लाजा वालों का कंप्यूटर उसको उठा नहीं रहा या कोई टेक्निकल फॉल्ट है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपको कुछ मिनट तो वो रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको 15 या 20 मिनट, आधा 1 घंटा आपको रोक ले। उसको फिर वो आपसे कैश भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर तो इन्होंने फास्ट टैग वाली लाइनें कर दी हैं, एक लाइन इन्होंने कैश की भी रख रखी है। अगर आपका फास्ट टैग सब कुछ एकदम ओके है और गवर्नमेंट का उसको नहीं उठा रहा, तो वो जो आदमी वहां खिड़की में बैठा है वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। वो आपको ये नहीं कह सकता कि भाई साहब इतने पैसे आप मुझे कैश दे दो और अपनी गाड़ी ले जाओ। उसको वो फ्री में उठाना पड़ेगा, उसको बैरियर को फ्री ऑफ कॉस्ट आप उससे वहां से निकल सकते हैं। वो लीगल है अगर आपको अपने राइट्स पता हैं तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।